नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कोई अगर हमारे पास ग्रुप डाटा दिया गया है तो उसका किस तरीके से परसेंटाइल स्कोर ज्ञात करेंगे। तो परसेंटाइल स्कोर ज्ञात करने के लिए क्या जरूरी है हमारे पास कि परसेंटाइल स्कोर हम तब ज्ञात करेंगे जब हमें परसेंटाइल रैंक पता हो। यानी कि अगर हमें रैंक पता है तो हम उस रैंक पे उसका कितना स्कोर प्राप्त है उस व्यक्ति का या उस बच्चे का, वो हम आराम से पता कर लेंगे। तो परसेंटाइल स्कोर के लिए हमने एक एग्जांपल ले रखा है, ये एग्जांपल दे रखा है, ग्रुप डाटा दिया रखा है और उसमें हमें P20 का परसेंटाइल स्कोर ज्ञात करना है। यानी कि जो रैंक है वो 20 है और उसका हमें स्कोर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ज़रूरी होता है कि हमें उसका फार्मूला लिखें और फार्मूला क्या होगा, कल हम लोगों ने देखा था PK = L + NK/100 - CFD/F × I। अब इस फार्मूले को देखिए तो बिल्कुल मीडियन जैसे है, जैसे हम लोगों ने मीडियन निकाला था सेम उसी तरीके से हम लोग परसेंटाइल स्कोर भी ज्ञात कर लेंगे। सबसे पहले इसमें दिया है CFD यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाले, संचयी बारंबारता। और संचयी बारंबारता निकालना हम लोग को मालूम है, हम लोग लास्ट कई वीडियो में हम लोग ने संचयी बारंबारता निकाला है और इसके लिए हमने कई वीडियो भी बनाए कि संचयी बारंबारता किस तरीके से निकालनी है। क्योंकि ये असेंडिंग ऑर्डर है तो हम लोग असेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, अर्थात नीचे से ऊपर की तरफ जोड़ते हुए चले जाएंगे। इसमें देखिए n नहीं दिया है तो n हम निकाल सकते हैं, सारी फ्रीक्वेंसी को ऐड कर दें और जो आएगा वो हमारा n हो जाएगा, उसको ऐड करिए, ये हो जाएगा 100। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट में आएगा वो 100 आना चाहिए। अगर हमने सही ऐड किया है तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो लास्ट के क्लास इंटरवल का होगा वो 100 ही होगा। अगर हमने गलत कर दिया है तो शायद वो गलत है। तो हम लोग जोड़ते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए 2 2 4 6 फिर 11 हो जाएगा, फिर 10 जोड़ेंगे तो 21, फिर 35 जोड़ेंगे तो 56, फिर 20 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 76 और फिर उसमें 13 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9 89, फिर इसमें 8 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 97 और 3 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 100। अब इतने से हमारा काम चल जाएगा। अब हम लोग जब मीडियन निकाल रहे थे तो हमने क्या कहा था, उसमें यहाँ पर था n/2, तो हम लोग n/2 निकाले थे। जब क्वार्टाइल डेविएशन निकाले थे तो उसमें था 3n/4, तो 3n/4 निकाले थे। तो अब यहाँ क्या करेंगे हम, यहाँ पर दिया है NK/100। तो हमें परसेंटाइल स्कोर याद करने के लिए और किसका याद करना है, P20 का, अर्थात K क्या हो गया, K हो गया 20। तो NK निकालें पहले हम लोग, NK/100, N 100 है लिख दिया, K 20 है लिख दिया और 100, ये हो जाएगा 20। हम लोग बिल्कुल मीडियन से हम लोग कंपेयर करते चले तो मीडियन में क्या था, जो n/2 आता था, n/2 के स्कोर को हम देखते थे कि इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ लाई कर रहा है। सेम उसी तरीके से अब हमें देखना है कि Nk/100 इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में या संचयी बारंबारता में कहाँ पर आएगा। 6 में नहीं आएगा, सॉरी 2 में नहीं आएगा, 6 में नहीं आएगा, 11 में नहीं आएगा, 21 में आएगा। तो जिसमें Nk/100 आएगा उसके जस्ट पहले की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो हो जाएगी CFD। जिसमें Nk/100 आएगा उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी F। जिसमें Nk/100 आएगा उसकी लोअर लिमिट हो जाएगी L। अब L हमने कई बार बताया है आपको कि N क्या होगा, क्योंकि इंक्लूसिव सीरीज है तो आपको मालूम है, अब बता सकते हैं आराम से, यहाँ पर 39.5 L होगा। एक्सक्लूसिव सीरीज होता तो हम एज इट इज 40 लिख सकते थे, क्योंकि इंक्लूसिव सीरीज है तो हमने यहाँ पर 39.5 लेंगे। अब
NK/100 पता चल गया, CFB पता चल गया, F पता चल गया, L पता चल गया, I पता करना है। तो I के लिए इंक्लूसिव सीरीज है, तो अगर इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्ट अपर लिमिट माइनस एग्जैक्ट लोअर लिमिट इज इक्वल टू I 10। और अगर नहीं तो इस तरीके से माइनस करके हम कर सकते हैं, आराम से हमारा I वही 10 आएगा। इसका भी कर सकते हैं, इसका भी कर सकते हैं, वो भी हमारा I 10 आएगा। और ये हमको पूरी फ्रीडम है कि हम किस तरीके से I निकालें। आपको इतना ध्यान रखना है कि I हम जो निकालें उस सीरीज के अकॉर्डिंग देख लें कि हमारा I कहीं गलत नहीं हो जाए। अगर I आपने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके निकाल लिया तो शायद गलत हो जाएगा, और वो गलत हो गया पूरा आपका सवाल गलत हो जाएगा। तो अब हम इसमें देख लें, लिख लें पहले से। L हमें पता चल गया है, क्या है 39.5 और CF 11, 10 और F हो जाएगा 10 और I हो जाएगा 10। अब इस सारे वैल्यूज को हम यहाँ पर अगर रख देंगे तो हम आराम से P20 का मान निकाल लेंगे, और वो हम निकालते हैं। अब रखिए मान, L निकाला हमने 39.5 प्लस NK/100 आया था हमारा 20 माइनस CF आया है 11, F आया 10 और I हमारा क्या आया था 10। 10 काट दिया, 39.5 ये क्या हुआ हमारा 20 प्लस 9, ये हो जाएगा हमारा 48.5 अब इस रिजल्ट को आप समझिए, ये P20 48.5 आया। इसका मतलब है कि जिसकी परसेंटाइल रैंक 20 थी उसका स्कोर है 48.5। ठीक, अगर आप स्कोर निकाल रहे हैं तो हमें परसेंटाइल रैंक पता है, उसके अकॉर्डिंग हम परसेंटाइल स्कोर आराम से याद कर सकते हैं। और हम लोग यही करते हैं, जब हम देखते हैं कि इसकी परसेंटाइल इतनी आई है यानी कि परसेंटाइल रैंक इतनी है, तो उस परसेंटाइल रैंक पे उस व्यक्ति का स्कोर क्या है, प्राप्तांक कितना प्राप्त किया है जिसका भी परसेंटाइल रैंक ये आई है। तो इसकी P20 रैंक होने के बाद या कहते हैं कि परसेंटाइल 20 होने के बाद इसका रैंक आया है 48.5। तो इसी तरीके से आप और कोई सवाल हल कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। अपने प्रैक्टिस के लिए आप P65 का मान याद कर सकते हैं, और आप देखें तो आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा, एक प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। आगे के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर हमारे पास स्कोर पता है तो किस तरीके से हम परसेंटाइल रैंक क्या करेंगे। धन्यवाद।